हेलो बच्चों, बुलसाई नीट 21 सेशन 12 की हम बातचीत कर लेते हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे इन दोनों न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व हैं, इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक एक पॉइंट को बच्चों यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं इस वाले सेगमेंट की बातचीत करूँ तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, सेकेंड न्यूमेरिकल भी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। डेट मीन्स दोनों में हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट ही लगने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इस बात को अब थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट में बोला है आपको, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 6 किलो ओम। यहाँ पर बेटा ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना है, 6 किलो ओम। द वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, ये पॉइंट हमें निकालना है। देखिए, अगर मैं यहां पर बेटा सर्किट में बातचीत करूं, पहले इस बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ये करंट फ्लो होते होते यहां पर आएगा। अब करंट के पास जाने के दो रास्ते हैं, डेट मीन्स दोनों रास्तों में अपना करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट के पास जाने के कितने रास्ते हैं, दो, दोनों में करंट डिवाइड हो जाएगा। इसमें अगर I1 जाएगा तो इसमें अपना I2 करंट जाएगा, मान लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो करंट तो जाएगा। अगर मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग की बातचीत करूं तो वोल्ट मीटर ऑल टाइम पोटेंशियल रीड करता है। वोल्ट मीटर क्या रीड करता है, पोटेंशियल। अगर मैं इसकी रीडिंग लिखूंगा तो ये आ जाएगा बेटा इसके पैरेलल ब्रांच पर पोटेंशियल, डेट मीन्स I1 इंटू ऑफ R। I1 तो करंट हो गया और R कितना है अपना, 3 किलो ओम। आई बात समझ में? तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर की अगर बातचीत करें तो ये होगा करंट इन 3 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाई द 3 किलो ओम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। सिंपल। तो बस मेरा लॉजिक जो है वो ये है, I1 की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मैं बता दूंगा यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। अब देखिए I1 की वैल्यू को निकाला कैसे जाए। इसका रेजिस्टेंस है 6, इसका है 3, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर बेटा मैं इन दोनों का R इक्विवेलेंट लिखूंगा तो ये होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, डेट विल बिकम इक्वल टू 2 किलो, जो कि कितना आ जाएगा अपना 2 किलो ओम। ये 2 किलो ओम जो बना वो इसके साथ कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो 2 किलो ओम कितना हो जाएगा, 4 किलो ओम। डेट मीन्स R नेट डेट विल बिकम 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 किलो। 2 इसका है, 2 इसका है, दोनों सीरीज में हो गए। अगर बैटरी से करंट के बारे में बातचीत की जाए तो बैटरी से करंट कितना फ्लो होगा, इस बात को अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारा V अपॉन R। हेयर V इज 10, R इक्विवेलेंट इज 4, तो ये आ जाएगा 2.5 मिली एम्पियर। किलो ओम है तो ये हो गया 2.5 मिली एम्पियर। इतना करंट बैटरी से फ्लो होने वाला है। डेट मीन्स यहां से जो करंट आ रहा है वो तो हमारा है बच्चों 2.5 मिली एम्पियर। अब ये जो करंट है ये दोनों ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है, मुझे तो निकालना है I1 की वैल्यू क्या होगी। मुझे क्या निकालना है, I1 की वैल्यू क्या होगी। एक तो डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पर रेजिस्टेंस डबल है तो इसमें करंट कम जाएगा, इसमें करंट ज़्यादा जाएगा। डेट मीन्स अगर आप लिखोगे तो आप यहाँ पर बोल सकते हो बेटा 3I1 डेट इज इक्वल टू 6I2। सो I1 डेट इज इक्वल टू कितना आ गया अपना 2I2। दूसरा I1 प्लस I2 हमारा कितना है 2.5 मिली एम्पियर। अगर मैं बेटा यहाँ पर I1 निकालना है, I2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 अपॉन 2 डेट इज 2.5। सो यहाँ से आएगा अपना 3I1 अपॉन 2 इक्वल टू 2.5। सो I1 डेट विल बिकम 5/3 मिली एम्पियर। अगर I1 को निकाला जाए तो 3 किलो ओम में पासिंग करंट कितना होगा हमारा 5/3 मिली एम्पियर। बात आई समझ में कि ये दोनों पैरेलल में है तो इनमें पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल को सेम करते हुए अगर आप लिखोगे तो 3I1 इक्वल टू 6I2। इस रेस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूँ I1 होगा 5/3 एम्पियर, राइट। अब देखिए बच्चों, ये तो आ गया हमारा 5/3 एम्पियर। अगर मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 5/3 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, मिली एम्पियर को ऊपर लिख लो चाहे, 5/3 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 3 किलो ओम। 3 से 3 कैंसिल आउट, मिली से किलो कैंसिल आउट, तो ये आ गया 5। डेट मीन्स इस पर आने वाला जो पोटेंशियल होगा वो होगा 5।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ये तो है एंटायर मेथड, पूरे मेथड के साथ एक एक पॉइंट को समझ के अगर लिखा जाए तो क्या आंसर होगा, ये तो हो गया ये, ठीक है। हालांकि दूसरा भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये एंटायर मेथड हमें समझ में आना चाहिए। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि डायरेक्ट मेथड हमें क्लिक नहीं कर रहा होता है, तो एंटायर मेथड अगर हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता है तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा P1। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है नेट, तो ये 10 है तो दोनों में 5 ही डिवाइड होगा, 5 डिवाइड हुआ तो रीडिंग 5 होगी। आई बात समझ में। आर इक्विवेलेंट निकाला तो ये भी 2 आया, ये भी 2 था, तो दोनों पे 5 वोल्ट आता, 5 वोल्ट आता तो वोल्ट मीटर की रीडिंग 5 वोल्ट हो जाती। इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर बातचीत करते हैं बेटा हमारे सेकंड न्यूमेरिकल की। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या कॉन्सेप्ट हमारा इन्वॉल्व होगा, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। चलिए, करेक्ट, सेकंड वाले की बातचीत करें। देखो बच्चों, सेकंड न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें बोला है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें बोला है अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम थ्रू अ वेरिएबल रजिस्टर आर। ठीक है, एक बैटरी है जो 20 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है थ्रू अ वेरिएबल रजिस्टेंस आर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज पास इन द सर्किट इन 4 मिनट। 4 मिनट में इस सर्किट में से कितना चार्ज फ्लो होगा इफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड एट अ रेट ऑफ 5 ओम पर मिनट। आपको क्या बोला है कि मान लो ये कोई भी एक बैटरी है, ये कोई भी बेटा हमारा एक रजिस्टर है, इसके साथ वेरिएबल रजिस्टर को अलग कनेक्ट कर लो या इसी का एक पार्ट ले लो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 20 ओम रजिस्टर और ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर। करेक्ट, वेरिएबल रजिस्टर्स चेंज हो रहा है 5 ओम पर मिनट के हिसाब से, तो आपको बताना है 4 मिनट में कितना चार्ज पास होगा। आपको दिया हुआ क्या है, आपको बोला है रेट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज अ 5 ओम पर मिनट, जिसको अगर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाएगा 5/60 ओम पर मिनट। 5/60 ओम पर मिनट, राइट। मुझे निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज बीन पास। देखो बच्चों, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर मैं सर्किट में करंट की बातचीत करूं तो इसको आप लिखोगे V/R। I इक्वल टू क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट, जो भी इसका नेट R है वो R नेट हो जाएगा। अगर मैं यहां पर I को लिखता हूं तो I को मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ/dt। इसको ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि मेरे से चार्ज के बारे में पूछा है, इसलिए I को मैंने चार्ज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सो dQ/dt दैट विल बिकम इक्वल टू V/R, राइट। फर्दर if I multiply it with dr and divide it with dr, so there will be no change। मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, dr से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, कोई चेंज होगा नहीं होगा, राइट। dr ओवर dt मुझे पता है, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल और रेट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है। dr ओवर dt हमें गिवन है। अगर मैं बेटा इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा dQ/dr मल्टीप्लाइड बाई 5/60। पोटेंशियल इज 10, रेजिस्टेंस इज चेंजिंग। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, पहले 20 था फिर ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। करेक्ट। इफ आई सॉल्व इट तो 5 से ये बेटा हमारा 2 बार गया तो यहाँ से आ जाएगा dQ दैट विल बिकम 120 dr/r। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट।
टोटल चार्ज निकालना है तो मैंने इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, लेट्स से इनिशियली कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हुआ था, टोटल क्यू चार्ज फ्लो हुआ 4 मिनट में, ठीक है। रेजिस्टेंस की अगर बातचीत की जाए तो इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था, 20 ओम। विद द टाइम रेजिस्टेंस कितने से चेंज हो रहा है, 5 ओम पर मिनट से। मतलब कि 4 मिनट में कितना और रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो dr/dt हमें गिवन है 5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो ये 20 ओम रेजिस्टेंस और ऐड हो जाएगा। कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया, 5 × 4 से 20 ओम। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ लिमिट पुट करूँगा, इनिशियल रेजिस्टेंस था 20 और अब ऐड हो गया है बेटा 20 और, तो हम 20 से कहाँ जा रहे हैं, 40 जा रहे हैं। 20 से हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं, 40 पर पहुँच रहे हैं, करेक्ट। dq को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा q, ये हो जाएगा 120, इसका इंटीग्रेशन होगा log r 20 से 40, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना log 40 माइनस के log 20, करेक्ट। And when I solve it, so q that will become 120 log 2, log 40 अपॉन log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो 40 अपॉन 20 क्या हो जाएगा हमारा log 2। डेट मीन्स करेक्ट आंसर इज 2। इतना चार्ज यहाँ पर फ्लो होगा। एक न्यू टाइप का न्यूमेरिकल है, न्यू टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज में लिया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस से रिलेटेड, कि कैसे क्वेश्चन को हम घुमा सकते हैं। आई बात समझ में। एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर यूज में हुआ। पहले वाले सर्किट पर बेस्ड था, दूसरा वाला बेटा बैटरी की नॉलेज पर बेस्ड था। अगर हमने बैटरी को अच्छे से समझा हुआ है तो बड़ी आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क ऑन अवर टेलीग्राम चैनल, यू जस्ट पोस्ट योर क्वेरी, ट्राई टू सॉल्व योर ऑल क्वेरीज विद इन द सेम डे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए और डॉक्टर बनने का जुनून सबसे सुपीरियर रखिए। Thank you for watching this video.